अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज 6 ज़बरदस्त पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिन पर अमल करके हम सब लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, तंदुरुस्त और एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम डॉक्टरों के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा अखराजात भी करवाते हैं। और अल्टीमेटली हमें बड़ी यंग एज के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब होते देखा है, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल्स हैं। बर्बाद तक मैंने होते देखा है इन्हीं डॉक्टरों के चक्करों में पड़कर। इन 6 पॉइंट्स पर अमल करें और डॉक्टरों से फौरी तौर पर जो है वो अपनी जान छुड़वाएं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है स्टे हाइड्रेटेड, यानी पानी को प्रॉपरली इस्तेमाल करें। हम सब पाकिस्तानी बाज़ का हेल्दी फूड तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम पानी को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप मेल हैं तो आपको एक दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो 8 से 10 ग्लास आपको लाजमन पानी के पीने चाहिए। जिस तरह हमें प्यास लगती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। सो कोशिश ये करें कि डेली बेसिस पर 8 से 12 ग्लास या मिनिमम 8 से 10 ग्लास आपने लाजमन पानी पीना है। मेरे एक डॉक्टर से बात हुई तो वो कहते हैं कि सर हमारे पास 80 टू 90% ऐसे मरीज़ आते हैं जो पानी की कमी का शिकार होते हैं, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ बीमार हैं इस वजह से कि वो पानी प्रॉपर्ली जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में पानी को शामिल कर लें प्रॉपर्ली तो वो बीमारियों से बच सकते हैं और हमारे पास उनको आने की ज़रूरत भी नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी जो वो फ़ीसें पे करते हैं वो भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 2, वॉक करें। 20 से 25 मिनट कम से कम डेली बेसिस पे आप लोगों को वॉक करनी चाहिए। देखें, हमारी जो बॉडी है ये 13 किलोमीटर पर डे पैदल चलने के लिए बनाई है मेरे रब ने। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम 13 किलोमीटर नहीं चल सकते तो कम से कम हम 13 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तो एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, यानी वॉक कर सकते हैं। अच्छा, वॉक करने के लिए अगर आपके घर के सामने कोई ग्राउंड है तो उसे भी चूज़ किया जा सकता है। अगर ग्राउंड नहीं है तो आप अपने घर की छत पे वॉक कर सकते हैं। घर की छत भी नहीं है तो कम से कम कमरे में वॉक कर सकते हैं। यार कमरा भी नहीं है तो कोई चारपाई को बेड तो होगा ना, उसके गिर्द ही वॉक कर लें या उसके ऊपर वॉक कर लें। वॉक आप लोगों ने लाज़मी करनी है। नंबर 3, थोड़ा-सा वक़्त आप सूरज की रोशनी के अंदर भी गुज़ारा करें, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। सूरज की रोशनी से जो हमारी जिल्द है वो विटामिन डी बनाती है जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो एजिंग फैक्टर है, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है तो आपने देखा कि फेस पे एजिंग फैक्टर जो है वो वाज़ेह हो जाता है। ये विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है। सो आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनकी एज तो कम है लेकिन उनके फेस पे एजिंग फैक्टर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो वाज़ेह हो जाता है। रीज़न उसके ये हैं कि ना तो वो वॉक करते हैं और ना ही विटामिन डी लेते हैं प्रॉपर तरीके से। सो कोशिश ये करें कि विटामिन डी आप लोगों ने अपना लाजमन जो है वो पूरा करना है। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है चाय पीना। यार दिन में कम से कम 1-2 कप आपने चाय पीना है, कहवा पीना है, इस किस्म की कोई भी चीज़ आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप कोशिश ये करें कि बिल्कुल असर की नमाज़ के बाद आपने 1 कप चाय का या कॉफ़ी का या आप जो कहवा है, जो भी आपको दस्तयाब है, आप उसका लाज़मन जो है वो पिएँ। खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने चाय जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस तरह आप चाय से अपने आप को जो है वो इंस्टेंट एनर्जी भी दे सकते हैं और ये आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए भी और स्मार्टनेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5, देखिए, हम जो सुबह दोपहर शाम का खाना खाने का कॉन्सेप्ट है ना, ये ख़त्म हो चुका है। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, एक ही बार बैठते हैं और वो खाना ठूँस लेते हैं अच्छा ख़ासा और फिर 6-7 घंटे हम वेट करते हैं कैसे हज़म होगा। आपने ऐसा नहीं करना, आप अपने खाने के छोटे-छोटे पार्ट्स कर लें। यानी हर घंटे के बाद थोड़ा-सा कुछ खा लिया, यानी बजाय एक ही दफ़ा अच्छा ख़ासा खाने से बेहतर है कि आप अपने खाने के छोटे-छोटे पीसेस कर लें, छोटे-छोटे मतलब मील्स बना लें आप। हर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा लिया, हर 2 घंटे के बाद आप कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम खाने की ज़रूरत नहीं है, हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आप खाना खाएँ। इससे आपका मैदा आपके खाने को प्रॉपर तरीके से हज़म भी करेगा और उसे किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी। इससे प्रॉपर्ली जब आपकी जो डाइट है, जो आप खाना खा रहे हैं, जब वो प्रॉपर्ली हज़म होगा तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी भी मिलेगी और आपके मैदे पे इसका असर भी नहीं पड़ेगा, बोझ भी नहीं पड़ेगा, जिससे आप बीमार भी बहुत कम होंगे, ज़्यादा बीमार भी आप नहीं होंगे। नंबर 6 और जो नंबर लास्ट है, थोड़ी-सी ब्रेक लें। ये जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर जो हम मोबाइल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी टेक से थोड़ी ब्रेक आपने लास्ट में लेनी है। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ब्रेक लें।
कोशिश ये करें कि आधा पौना घंटा अगर आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, आपका काम अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं ऑनलाइन का काम है या कंप्यूटर के ऊपर आप बैठते हैं, काम करते हैं, तो आधे घंटे के बाद कम से कम 25-30 मिनट की, 20 मिनट की आपने लाज़मन जो है वो ब्रेक लेनी है। यानी ये नहीं है कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, आपने अपने गैजेट्स के साथ, आपने अपने मोबाइल्स के साथ चिमटे नहीं रहना। और आजकल तो वैसे भी आपने देखा कि जिस तरह हम लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं, इसी तरह लोगों ने टेक्नोलॉजी के रोज़े रखना भी स्टार्ट कर दिया है। बाज़ ऐसे अफ़राद भी हैं जो 3-3 दिन, 2-2 दिन या 1-1 दिन का कम से कम अपनी टेक्नोलॉजी का रोज़ा भी रखते हैं कि आज हम पूरा दिन टेक्नोलॉजी के करीब नहीं जाएँगे। टेक्नोलॉजी मीन्स कि हमारे जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं या इस किस्म की चीज़ें जो हम अपनी लाइफ़ में इस्तेमाल करते हैं। सर, इन 6 पॉइंट्स पर अमल करें, आप यकीन करें इन 6 पॉइंट्स पे अमल करके आप डॉक्टरों से आपको निजात अगर नहीं मिलेगी, तो नीचे नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 10 दिन आप इन पर अमल करें, आप देखिएगा लाइफ आपको बदलती हुई लाजमन महसूस होगी। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।